नमस्कार। चलिए आज समझते हैं दिल्ली की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जिसमें शहर की जमीन के हर एक टुकड़े को अपनी एक अलग डिजिटल पहचान दी जा रही है। दिल्ली जैसे घने बसे शहर में ये एक ऐसा सवाल है जो पीढ़ियों से लोगों को परेशान करता आया है। जमीन का असली मालिक कौन है? इसी एक सवाल की वजह से न जाने कितने विवाद और झगड़े होते रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि जमीन के रिकॉर्ड रखने का ये जो पुराना कागजी तरीका था, वो शहर के लिए इतनी बड़ी कमजोरी कैसे बन गया था। देखिए, जो पारंपरिक सिस्टम था यानी कागजों पर आधारित, उसमें कई तरह की दिक्कतें थी। जैसे जमीन की सीमाएं, बाउंड्रीज, वो ही साफ नहीं होती थी। एक ही जमीन पर कई लोग अपना हक जता देते थे और फिर विवाद होना तो लाजमी था। इससे आम लोगों को तो परेशानी होती ही थी, सरकार के लिए भी ये एक बड़ा सिरदर्द था। तो जाहिर है, इस स्थिति को बदलने के लिए एक आधुनिक, एक नए समाधान की जरूरत थी। एक ऐसा तरीका जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक में पूरी तरह से स्पष्टता और सुरक्षा ला सके। तो इसी जरूरत का जवाब है भू आधार। आइए अब इस नई और इनोवेटिव प्रणाली को समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और असरदार है। जैसे हर नागरिक के लिए आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब जमीन के हर एक टुकड़े के लिए एक यूनिक डिजिटल आईडी होगी। इसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएलपीएन भी कहते हैं। हाँ, तो ये जो आईडी है, ये 14 अंकों का एक यूनिक नंबर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नंबर सीधे उस जमीन की भौगोलिक स्थिति, मतलब उसकी एकदम सटीक लोकेशन से जुड़ा होता है। तो एक तरह से अब हर जमीन का अपना एक डिजिटल पता होगा। और यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। कहाँ एक पुराना कागजी सिस्टम जिसमें सब कुछ अस्पष्ट था, और कहाँ ये नया डिजिटल भू आधार सिस्टम जहाँ हर चीज़ साफ, सटीक और तेजी से वेरीफाई हो सकती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा डिजिटल नक्शा आखिर बनाया कैसे जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसके 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले ड्रोन आसमान से जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेते हैं। फिर इन तस्वीरों से डिटेल्ड नक्शे तैयार होते हैं। इसके बाद सारे डेटा को प्रोसेस करके जमीन की सीमाएं तय की जाती हैं। और आखिर में हर एक जमीन के टुकड़े को उसका यूनिक 14 डिजिट का यूएलपिन कोड दे दिया जाता है। अब जरा इस काम के स्केल का अंदाजा लगाइए। इसमें लगभग 2 टेराबाइट्स जियोस्पेशल डेटा प्रोसेस किया जा रहा है। 2 टेराबाइट, ये समझिए कि हजारों फिल्में एक साथ स्टोर कर लीं। इतना ज्यादा डेटा, और इतने बड़े डेटा से ही शहर के कोने कोने को बिल्कुल सटीक तरीके से मैप किया जा सकता है। जाहिर है, इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। इसे दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग और देश की सबसे बड़ी मैपिंग अथॉरिटी सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर अंजाम दे रहे हैं। इस योजना को एक साथ पूरे शहर में लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे चरणों में लागू किया जा रहा है। शुरुआत उन 48 गांवों से हो रही है जिनका सर्वे पहले ही स्वामित्व यानी स्वामित्व योजना के तहत किया जा चुका है। तो ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी और डेटा की बात तो हो गई, पर इसका असल में शहर और यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब जमीन के मालिकाना हक को लेकर कानूनी रूप से ज्यादा मजबूती और स्पष्टता होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और सरकार भी विकास की योजनाएं बेहतर ढंग से बना सकेगी। यहां तक कि व्यापार करने में भी आसानी होगी। यहां इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ जरूरी शब्द दिए गए हैं, जैसे ULPIN, जो जमीन का 14 अंकों का आईडी नंबर है, या स्वामित्व, जो ग्रामीण संपत्ति मैपिंग की योजना है। ये शब्द इस पूरे सुधार को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ जमीन के नक्शे बनाने की बात नहीं है, ये असल में शहर को चलाने